The entire family of the Jamia Millia Islamia University on this Foundation Day, I am sure that this institute will continue to carry forward its work and will play a vital role in the growth and development of our nation, our Bharat. दोस्तों, मैं अभी जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हूँ। जामिया मिल्लिया इस्लामिया यानी हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में से एक। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया की मशहूर यूनिवर्सिटी में गिने जाने वाली जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने आज अपने 102 साल मुकम्मल कर लिए। इसी ताल्लुक़ से यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में, स्कूल्स में फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस बार भी फाउंडेशन डे मनाया गया। हर मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम हुए, कल्चरल प्रोग्राम हुए, बहुत सारे इवेंट्स हुए। लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा अफसोस लोगों को इस बात का रहा कि हर साल इस फाउंडेशन डे के मौके पर जो तालीमी मेला का आयोजन होता था वो इस बार नहीं हो सका। इस ताल्लुक़ से जामिया मिल्लिया इस्लामिया की तरफ से जो नोटिस जारी हुई थी उसमें कहा गया था कि ड्यू टू अनएवॉइडेबल सरकमस्टांसेस यानी नागुज़ीर वजूहात की बिना पर और पैसों की कमी की वजह से इस बार तालीमी मेला का आयोजन नहीं होगा। हालांकि ये बहुत अफसोस की बात है कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए पैसे इतने कम हो गए कि उसके लिए अपने फाउंडेशन डे को ग्रांड लेवल पे सेलिब्रेट करने में परेशानी होने लगी। तालीमी मेला के आयोजन नहीं होने से इस बार बहुत से लोगों को मायूसी हुई। होता ये था कि तालीमी मेला के दौरान बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम हुआ करते थे, स्टॉल लगते थे, बतबाजी के मुकाबले होते थे। स्टॉल भी बहुत तरीके के होते थे, खाने के स्टॉल होते थे, आर्ट क्राफ्ट के स्टॉल होते थे, हैंडीक्राफ्ट के स्टॉल होते थे। बच्चे खुद स्टॉल लगाते थे, खुद जामिया के बच्चे, और बाहर के कई लोग भी उसमें स्टॉल लेते थे। इसमें वो बच्चे तो शामिल होते ही थे जिन्होंने जामिया से तालीम हासिल की है या तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ वो लोग भी शामिल होते थे जो जामिया के आसपास रहते हैं और दूसरे स्कूलों में तालीम हासिल करते हैं या दूसरे कॉलेज में तालीम हासिल करते हैं। वो इस तालीमी मेले में शरीक होते थे और इसको इंजॉय करते थे। मगर अफसोस की बात यह है कि इस बार ये तालीमी मेला आयोजित नहीं हो सका। बाकी दूसरे बहुत सारे प्रोग्राम हुए मगर तालीमी मेला आयोजित नहीं हुआ। जिस मैदान में तालीमी मेला का आयोजन होता था वहाँ पे एक ग्रांड गेट बन रहा है, बहुत अच्छे लेवल का, बड़े लेवल का गेट बन रहा है। हालांकि स्टूडेंट को इस बात की भी शिकायत, बहुत से स्टूडेंट और टीचर ने भी अपना नाम नहीं जाहिर करने की शर्त पर मुझे बताया कि देखिए इतना महंगा गेट बनाया जा रहा है, इस गेट पे जो खर्च हो रहा है उसमें से कुछ पैसे बचाकर तालीमी मेले का आयोजन अगर कर लिया जाता तो अच्छा होता। खैर, कुल मिलाकर जामिया ने अपना फाउंडेशन डे बेहतरीन तरीके से मनाया। इसमें भारत के शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार भी शामिल हुए और उन्होंने जमकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया की तारीफ़ की। उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के उस कोचिंग इंस्टीट्यूट, रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी की भी तारीफ़ की जिसके बारे में एक बेवकूफ़ पत्रकार ने गलत खबर फैलाकर जामिया को बदनाम करने की कोशिश की थी। उन्होंने इसके अलावा भी कई नाम लेकर, कई चीज़ों के नाम लेकर, कई उदाहरण देकर जामिया की तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जामिया और भी बेहतरीन नाम रोशन करेगा और देश का भी नाम रोशन होगा, जामिया का भी नाम रोशन होगा। अगर जामिया को वाकई में पैसों की कमी की वजह से तालीमी मेला आयोजन करने में मुश्किल आई, शिक्षा राज्य मंत्री जिन्होंने जामिया की बहुत तारीफ़ की, उनको चाहिए कि गवर्नमेंट से बात करें, अपनी तरफ से कोशिश करें और जामिया को कम से कम इतना फंड तो दे ही दे कि उसे फाउंडेशन डे ग्रांड लेवल में मनाने में किसी तरह की कोई परेशानी महसूस नहीं हो आइंदा से। फाउंडेशन डे के मौके पर जिन लोगों ने जामिया से तालीम हासिल की है उन्होंने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और जो जहां जिस छोटे मोटे आयोजन में शामिल हो सकते थे वो शामिल भी हुए। लेकिन चूंकि तालीमी मेला का आयोजन इस बार नहीं हो सका, इसलिए जो बाहर के लोग होते हैं वो जामिया के इस फाउंडेशन डे को इस बार बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर सके और उन्हें इस बात की मायूसी रही कि काश उनके लिए भी तालीमी मेले का आयोजन हो जाता तो जामिया के इस फाउंडेशन डे को भी सेलिब्रेट करते, इस मौके पर अपने बच्चों के साथ इसे इंजॉय करते। शहरियार